प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। आपको बता दें, सीएम योगी का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बधाइयों संदेशों से सजा है लखनऊ चौराहे। आपको बता दें, पोस्टर भी लगे नजर आए हैं, तो बधाई के संदेश से पूरा लखनऊ सज गया है। चौराहों पर बधाई के पोस्टर जो है सीएम योगी को समर्पित करते हुए लगाए गए। बड़ी जानकारी, यूपी के सीएम योगी का आज जन्मदिन है। आपको बता दें, सीएम योगी का आज जन्मदिन और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न की तैयारियां जो है शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, इस दौरान समाज सेवा के तहत भी कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्तदान शिविरों की हम बात करें या फिर पुण्य कार्यक्रमों की हम बात करें, अनुष्ठान आज किए जाएंगे। पूजा अर्चना के लिए विभिन्न कार्यक्रम आज जो है आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह जो है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। वहीं तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश से जो है तस्वीरें इसी तरीके की सामने आ रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट साझा करते हुए मुख्यमंत्री को जब शुभकामनाएं जो है जन्मदिन की दी गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री, वहीं साथ ही रक्षा मंत्री नितिन गडकरी, तमाम बीजेपी के आला नेताओं की ओर से बधाई देने का तांता जो है मुख्यमंत्री को लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी है। वहीं अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, तमाम नेताओं की ओर से जो है बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से भी बधाई जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। तो आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती तक हर किसी ने मुख्यमंत्री के दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें बधाई दी है, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। तो ये अलग अलग जगह से तस्वीरें आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वाराणसी से है, अयोध्या से जो है जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। प्रयागराज से भी कुछ इसी तरीके की जो है तस्वीरें सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री को बधाई देने के जो है पोस्टर सभी चौराहे पे लगे नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से एक ही तरीके की तस्वीरें जो है नजर आ रही है। काफी उत्साहित जो है कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, इसी कड़ी में जो है चौक चौराहे पूरे प्रदेश के सजे हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आज आयोजित होंगे। रक्तदान शिविर आज आयोजित किए जाएंगे, हवन पूजन कराया जाएगा। इसी कड़ी में ये 4 तस्वीरें नेटवर्क 10 की स्क्रीन के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचवा रहे हैं। वाराणसी में जो है मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं देते हुए भव्य आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में भी पूरे अनुष्ठान के साथ, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना आयोजित कराई जा रही है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन को लेकर केक जो है अयोध्या में काटा गया। प्रयागराज में भी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। लखनऊ में भी पोस्टर जो है बधाई संदेश के लगे नजर आए। और चलिए इसी कड़ी में रुक करना चाहेंगे लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें, मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है प्रदेश भर से, काफी उत्साहित जो है कार्यकर्ता नजर आ रहे। खास करके अगर बात करूं महिलाओं और बच्चों में जो लोकप्रियता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, आज वो साफ तौर पर जाहिर हो रही है। बिल्कुल, आज देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। इस वजह से चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों या महिलाएं हों या फिर युवा हो, सभी वर्ग के लोग उनको पसंद करते हैं। और आज उनका जन्मदिन है। निश्चित रूप से खासकर लखनऊ की ओर बात करें तो गलियों में, चौराहे पर उनके बधाई संदेश के होर्डिंग का तांता लग चुका है। भाजपा कार्यालय के बाहर विधानसभा से लगाकर हजरतगंज तक तमाम होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बढ़ चढ़कर तमाम लोग उत्साहित हैं और जगह जगह पर जो प्रसाद का वितरण है, सुंदरकांड का पाठ है, इस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और हम इस वक्त दारुल सफायानी विधायक निवास के गेट पे खड़े हैं। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। ये सुंदरकांड का पाठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर यहाँ पर आयोजित किया गया है। आप देखिए, तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके समर्थन में लोग खड़े रहते हैं, वो आज यहाँ पर आकर के सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। उनकी दीर्घायु की जो कामना भगवान से कर रहे हैं इस सुंदरकांड के माध्यम से। देखिए, साथ में मंदिर है, मंदिर के बगल में खुद मुख्यमंत्री का यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर
पर तमाम जो लोग हैं खड़े होकर के इस सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। साधु संत तमाम यहाँ पर आए हैं, तमाम एमएलसी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर शुरू किया जाएगा। यानी पूरे दिन भर आज का कार्यक्रम चलेगा और जिस तरीके से कहा भी जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। जहां भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस प्रदेश में जाते हैं वहां पर उनके सुनने वाले, उनके जानने वाले, उनके पसंद करने वालों को तांता लग जाता है। आप चुनाव में देखिए जब वो जब संबोधन करते हैं तो वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है और फिर धीरे धीरे वो भीड़ कहीं ना कहीं भाजपा में वोटर्स में तब्दील हो जाती है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है। ये बिल्कुल, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी सीमित हो जाएगी। पूरे देश में जिस तरीके से लोकप्रिय होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जैसे दूसरे प्रदेशों की अगर हम बात करें तो कहा जाता है हमें योगी मॉडल चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो काम सीएम ने किए हैं वो लोकप्रियता के माध्यम से अब जनता तक पहुंच रहे हैं। अनुप, अगर उनके जीवन की हम बात करें, वो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में उन्होंने जन्म लिया। अजय बिष्ट से जो उनका सफर था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने का, काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। जब हमने देखा कि गोरखपुर से जब उन्हें सांसद बनाया था, जनता ने संसद भवन तक पहुंचवाया था, काफी उन्हें जो है उनके धर्म को लेकर ठीक है प्रताड़ित भी किया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री डरे नहीं बिल्कुल भी। काफी वीडियोस भी वायरल होती है। मुलायम सिंह यादव हो गए, उसके बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना, आप कहां पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं, उस चीज को पॉजिटिव वे में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो दृढ़ संकल्प लिया था, वो प्रण लिया था कि मैं जनता की सेवा करूंगा। और आज 2026 में अजय बिष्ट से जो सफर शुरू हुआ था सीएम योगी तक आके वो रुक चुका है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो बड़ा ये सफर माना जा रहा है लोकप्रियता का। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से एक छोटे से परिवार में उत्तराखंड में उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद आपने देखा बहुत ही कम उम्र में वो एक सनातन को अपनाते हुए, सनातन के पद्धति को अपनाते हुए सभी समाज के वर्गों की सेवा करने के उद्देश्य से आपने देखा उन्होंने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद भ्रमण करते रहे, फिर यहाँ पर गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में आकर के गोरक्षनाथ भगवान को वहाँ पर उनको गुरु मानकर वहाँ पर पूजा पाठ किया और अपना धीरे धीरे वहाँ पर आप सोचिए कि धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल के भी लोग वहाँ पर आते हैं, मंदिर पे माथा टेकते हैं। तो कुल मिला के ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाली उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम ऐसे देश है, खासकर नेपाल की बात करें, अन्य देशों की बात करें, वहां भी कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता कायम रहती है। तो कुल मिला के वो भले ही वहां से उत्तराखंड से जन्मे हों, गोरखपुर में आकर के यहाँ पर अपना जीवन यापन के साथ साथ तमाम हिंदुत्व के जो काम है वो उन्होंने किए, सनातन को अपनाया, सनातन के मानने वाले लोग उनका समर्थन किया। और समझिए कि ये गोरखपुर में रहते हुए खाली सनातन ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के भी लोग वहां पर जब कभी कोई परेशानी होती थी, कोई सताता था तो उनके पास जाते थे, उनकी मदद भी करते थे। और यही वजह है कि लखनऊ में आज देखिए तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उनको दीर्घायु की कामना की है, पोस्टर लगाए हैं। तो ये उनकी लोकप्रियता है, वो ये उनका सभी को साथ चलने के लिए, सभी को समाज में लेने के लिए, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर जहां अपराधी किस्म के माफिया रहते हैं उनसे जरूर भागते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माफियाओं का सफाया हुआ है। यानी उनको शांति व्यवस्था, सनातन पर चलने वाले लोग या फिर समाज में जो लोग जो समाज के लिए काम करते हैं उनके लिए बेहतर रूप से काम किया है और उनको अपनाया भी है, उनकी सुरक्षा के लिए भी हमेशा रहते हैं। और खासकर चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर समाज के युवा वर्ग के लोग हों, सभी को पसंद करके आपने देखा भी होगा उनकी बच्चों के साथ तस्वीरें वायरल हो जाती, उनको चाहे छोटे छोटे बच्चे उनको टॉफी देते, उनको खिलाते दुलाते, इस तरीके से उनकी भावपूर्वक जो तस्वीरें वायरल होती है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके हृदय सम्राट होने पर, जिस तरीके से तमाम लोग आज पोस्टर में लिखा हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल तस्वीरें जैसे उनकी वायरल होती है, जनता दरबार में जिस तरीके से उनके वीडियोस वायरल होते नजर आते हैं, अनुप साफ तौर पर दिखाते हैं कि एक कठोर मुख्यमंत्री के अंदर एक कोमल हृदय का भी वास है। अगर बात करें जिस तरीके से 2017 में उन्होंने जो है वो उत्तर प्रदेश के
सीएम की कमान संभाली थी। आपको बता दें काफी कम आयु उस समय उनकी रही थी, 44-45 साल के थे वो जब उन्हें बीजेपी ने जो है सीएम पद के लिए आगे जो है दावा उनका ठोका था। लेकिन जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली उनके सामने कई चुनौतियां थी अनूप, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जिसे बीमारू कहा जाता था, क्राइम कैपिटल कहा जाता था और काफी युवा उस समय पर जो है मुख्यमंत्री थे। बखूबी उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और आज वो उस चैलेंज पर खरे भी उतरे हैं और ना सिर्फ खरे उतरे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो है पूरी काया को पलट कर रख दिया, बल्कि आज वो एक आदर्श बन गए हैं, आइडल बन गए हैं दूसरे प्रदेशों के लिए भी। बिल्कुल सही बात है। मैंने वो चुनाव भी कवर किया था 2017 का जब चुनाव हो रहा था और आपने देखा भी था कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां उन्होंने रैलियां किया, लखनऊ में भी उन्होंने रैली की थी, उसके बाद वहां पर जो हुजूम उमड़ता था हिंदुत्व को लेकर, जय श्री राम के नारे लगते थे, तो एक लोगों में उम्मीद थी। अनूप वापस आपका रुख करूंगी, इसी बीच पहले दर्शकों को एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सफर क्या कुछ रहा है वो समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सफर कैसे रहा है आपको वो समझाने की ग्राफिक्स के जरिए जो है मदद करेंगे। अगर बात करें तो 1998 में पहली बार जो है वो सांसद बने थे, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में गोरखपुर से उन्हें सांसद बनाया गया था। 19 मार्च 2017 को वो मुख्यमंत्री बने, 25 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बने थे। आपको बता दें 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन का नाम अगर उनका बात करें तो अजय सिंह बिष्ट था, ये जानकारी आप तक पहुंचा दी। 1994 में महंत अवैधनाथ से उन्होंने दीक्षा ली। 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। 98, 99, 2004, 9 और 2014 में लगातार 5 बार वो सांसद बनकर गए थे। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने। वहीं 25 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ ली थी। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सफर है वो आसान नहीं रहा था, लेकिन बखूबी उन्होंने इस सफर को जो है निभाया है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है आज जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में जो है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि तमाम देश के अलग अलग जगहों से, जिलों से, राज्यों से जो है तस्वीरें सामने आ रही है और उन तस्वीरों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कमाया है। लोगों के दिलों पर वो राज करते नजर आते हैं। अलग अलग जगहों पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन को लेकर जश्न की तस्वीरें हैं। सीएम योगी के जन्मदिन पर बनाए गए हैं 54 किलो लड्डू। आपको बता दें कि लड्डू का केक बनाया गया है। वहीं सीएम योगी के जन्मदिन पर भक्तों ने पौधारोपण भी किया है। वाराणसी में मनाया जा रहा है सीएम योगी का जन्मदिन, धूमधाम से मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री का 54वां जन्मदिन। बता दें आपको कि श्री वरद आंजनेय मंदिर में बांटा गया है। 54 किलो से निर्मित जो लड्डू का केक है वो तमाम भक्तों में बांटा गया है। सीएम योगी के प्रशंसकों ने किया है 54 पौधों का रोपण। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री के नाम पर पौधारोपण भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि 54 किलो लड्डू का केक जो है वो बनाया गया था। महाराज की, काल भैरव भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, भूतरा भंडार भर नमः पार्वती पदे। भैया 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 और चलिए एक बार फिर से अनूप का रुख करना चाहेंगे। हमारे प्रमुख संवाददाता लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। अनूप, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि 2017 में जब उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश को लेकर कई धारणाएं थी और रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन ऊंचे नीचे इस डगर को उन्होंने बेहद आसानी से पार करते हुए राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना की और आज एक आदर्श उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदर्श मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूरे देश के सामने मिसाल बन गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हालांकि रास्ते बहुत कठिन थे। उत्तर प्रदेश में जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था उसके पहले आपने देखा होगा तमाम उत्तर प्रदेश में से दंगे हुए, तमाम जो यहाँ की जनता थी वो परेशान थी और इस उत्तर प्रदेश की जो छवि थी वो बाहरी प्रदेशों में बहुत ही अच्छी नहीं थी। अगर कोई
उत्तर प्रदेश का वासी बता देता था तो उसको बड़े अलग दृष्टि से देखा जाता था। ये एक पहचान का संकट उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था बहुत ही खराब था। उसका एक लगातार उसमें उन्होंने खुद मंथन किया। धीरे धीरे जो कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, पुलिस को सशक्त बनाने के लिए पुलिस में भर्तियां भी हुई। पुलिस की जो संख्या थी वो भी बढ़ी और कड़े कानून के फैसले लिए गए। तो चाहे अपराधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधों के साथ साथ जो पॉलिटिकल यानी राजनीति में कहीं न कहीं उनकी दखलंदाजी बहुत ज्यादा थी। पूर्वांचल से पश्चिम तक तमाम ऐसे माफिया थे, जिस व्यक्ति को चाहते थे उसको सांसद या विधायक बना देते थे। ये माहौल था उत्तर प्रदेश का। धीरे धीरे माहौल को बदला। जब कानून व्यवस्था सही हुई तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे सही होने लगा, क्योंकि जब सुरक्षा किसी व्यक्ति को मिलती है तो वहां पर उद्योग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यही वजह है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ तो कनेक्टिविटी भी बढ़ने लगी, उद्योग भी बढ़ने लगे। उद्योग बढ़ा तो उत्तर प्रदेश की आर्थिकी बढ़ने लगी। धीरे धीरे सफर हालांकि बहुत कठिन था, लेकिन 9 सालों में तमाम ऐसी उपलब्धियां हुई कि उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश को पहचान मिली। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश की चर्चा खाली देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा होती है। और पहली बार मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोर्ट ने भी सराहा, उनके काम को कोर्ट की तरफ से लगातार उनके कार्यों की सराहना अनूप जो है देखी जा रही है। और बखूबी आपने ये बात कही कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, भारत या फिर अन्य जगह पर उनकी तारीफ हो रही है बल्कि विदेशों में भी उनकी तारीफ हो रही है। बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों तक एक और बड़ी जानकारी साझा करेंगे, जहां आज सीएम योगी जो है बलरामपुर को देने वाले हैं बड़ी सौगात। आपको बता दें कि बलरामपुर में 294 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण आज सीएम की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर के दौरे पर। बलरामपुर में 75 नई विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। सड़क, पेयजल और हॉस्टल परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। तुलसीपुर में सीएम योगी करेंगे कई विकास कार्य। बता दें आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आती हुई, जहां सीएम योगी आज बलरामपुर को देने जा रहे हैं बड़ी सौगात। बलरामपुर को 294 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण आज होगा। सौगातें मिलेंगी। सीएम योगी आज दौरे पर रहेंगे बलरामपुर के। वहीं बलरामपुर वासियों को 75 नई विकास परियोजनाओं की सौगात। सड़क, पेयजल और हॉस्टल परियोजना का लोकार्पण होगा। तुलसीपुर में सीएम योगी कई विकास कार्य करते नजर आएंगे। सीएम योगी का आज बलरामपुर दौरा है। इस दौरान बड़ी सौगातें प्रदेश में नगर वासियों को मिलने जा रही है। 294 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आज सौगात देंगे। इस दौरे के दौरान बलरामपुर में 75 विकास परियोजनाओं की आज सौगात देते सीएम नजर आएंगे। सड़क, पेयजल और हॉस्टल परियोजना का लोकार्पण होगा। तुलसीपुर में सीएम योगी करेंगे कई विकास कार्य। सीएम योगी आज बलरामपुर को देने वाले हैं बड़ी सौगात। बड़ी जानकारी, बलरामपुर में 294 करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बलरामपुर दौरा है। जानकारी के लिए बता दें कि 75 नई विकास परियोजनाओं की आज सौगात जो है नगरवासियों को मिलेगी। सड़क, पेयजल और हॉस्टल समेत तमाम 75 परियोजनाओं की आज सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। तुलसीपुर में कई विकास कार्य भी करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान जो है 294 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, लोकार्पण करेंगे। 75 विकास परियोजनाओं की ये जो है सौगात होने वाली। सड़क, पेयजल और हॉस्टल परियोजनाओं की सौगात होंगी। तुलसीपुर में सीएम योगी करेंगे कई विकास कार्य। और चलिए लगातार अनूप हमारे साथ बने हुए उनका रुख करना चाहेंगे। अनूप, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सनातन धर्म को काफी ऊपर ले जाते नजर आते हैं, लेकिन वो एक जनता के नेता हैं, जनता के बीच के नेता हैं। इस बात से भी साफ होती है उनकी छवि, क्योंकि ना सिर्फ उनकी लोकप्रियता सनातन धर्म की जनता के बीच में है बल्कि मुस्लिम पक्ष की जितनी भी महिलाएं हैं वो काफी सराहना करती मुख्यमंत्री के कार्यों के नजर आती है। चाहे ट्रिपल तलाक की हम बात कर ले या फिर महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जितने भी कार्य या योजनाएं उनकी तरफ से लागू की गई है, तो ना सिर्फ सनातनी महिलाओं की तरफ से बल्कि मुस्लिम पक्ष की महिलाएं भी उनकी सराहना करती नजर आती है। और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जनता के नेता है फिर मुख्यमंत्री।
सही बात है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है वो भी अंत्योदय है, अंतिम पायदान पर व्यक्ति के बैठने के लिए सरकार की योजनाएं पहुंचे। और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो मुस्लिम पक्ष के लोग भी ज्यादा मिली है, खासकर मुस्लिम पक्ष की जो महिलाएं हैं मुस्लिम समाज की, वो ज्यादा पसंद करती हैं। उनके कानून व्यवस्था से आज तमाम मुस्लिम महिलाओं के साथ जिस तरीके से तमाम ऐसे कानून से खिलवाड़ होते थे, उनके साथ उनकी सुनी नहीं जाती थी। भाजपा सरकार में उनकी भी कहीं न कहीं समाज में उनकी हिस्सेदारी मिली है। कहीं न कहीं आज वो खुश हैं इसी सब चीजों को लेकर। साथ ही साथ आपको बहुत सारी बताइए, लेकिन कुछ तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर जिस तरीके से सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है, लगातार जो उनकी चाहने वाले हैं वो उनकी मंगल कामना के लिए, उनके उसके दीर्घायु के लिए लगातार यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। नेताजी आज पगड़ी बांधे हैं, भगवा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। किस तरीके से देख रहे हो यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है? देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और वह भी जो है आज पर्यावरण दिवस भी है। और हनुमान जी के बजरंगबली के मंदिर पे बिल्कुल अनूप, पाठ जश्न के की साथ तस्वीरें जो हैं पूरे प्रदेश से सामने आ रही है। साफ तौर पर जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री काफी लोकप्रिय जनता के बीच। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और